Hello everyone, how are you? Hope you all are good. I'm also good. तो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टूडियो और मैं हूं अंजू शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें बोलते वक्त हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मीनिंग तो उनका सेम होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि उन्हें किस जगह किस कंडीशन में यूज़ करना है। तो आज हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको 2 वर्ड्स बता रही हूँ, एडमिट और कन्फेस। अब आप देखिए, एडमिट का मतलब भी स्वीकार करना होता है और कन्फेस का मतलब भी स्वीकार करना होता है। लेकिन एडमिट में क्या स्वीकार करना है? एडमिट में सत्य को स्वीकार करना होता है। जो चीज़ सच है, सत्य है, उसे स्वीकार करना है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आई एडमिट दैट यू आर स्ट्रोंगर देन आई एम। मतलब मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और एक वर्ड इसी में आता है कन्फेस। कन्फेस का मतलब भी स्वीकार करना होता है, लेकिन कन्फेस में सत्य को स्वीकार नहीं करना है, कन्फेस में गलती को स्वीकार करना है। जैसे ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी। उसने इस चीज़ को स्वीकार किया, कन्फेस किया कि वो गिल्टी था। नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बताती हूँ, अमंग। अब इसमें भी आप 2 वर्ड्स देखिए, अमंग और बिटवीन। अमंग का मतलब भी बीच में होता है और बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है। लेकिन अमंग का मतलब होता है 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग हिज ऑल चिल्ड्रन। जो प्रॉपर्टी थी वो उसके सभी बच्चों में डिवाइड कर दी गई। ऑल मतलब 2 से ज़्यादा आ गए हैं, तो सभी बच्चों के बीच में डिवाइड कर दी गई। फिर सेम इसी में आता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है, लेकिन बिटवीन का मतलब होता है 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में। लाइक द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द 2 चिल्ड्रन। प्रॉपर्टी दोनों बच्चों के बीच में डिवाइड कर दी गई। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, बेटर एंड वेल। बेटर का मतलब होता है पहले से कुछ अधिक स्वस्थ, पहले से कुछ ज़्यादा स्वस्थ। जैसे शी इज़ बेटर टुडे देन यस्टरडे। मतलब कल के मुकाबले आज वो ज़्यादा स्वस्थ महसूस कर रही है या स्वस्थ है। और वेल का मतलब होता है पूरी तरह स्वस्थ होना। लाइक शी विल बी क्वाइट वेल विद इन अ मंथ। वो 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, ब्रिंग एंड टेक। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लेकिन टेक का मतलब होता है लेना या ले जाना। तो ब्रिंग का हम एग्जाम्पल देखेंगे, ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से कुछ वेजिटेबल्स ले आओ। सेकंड वर्ड है टेक। टेक का मतलब लेना या ले जाना। लाइक टेक योर लंच विद यू व्हेन यू गो टू स्कूल। जब आप स्कूल जाएं तो अपना लंच साथ में लेकर चले जाएं। नाउ वी कम नेक्स्ट वर्ड, फॉर्मर एंड लेटर। फॉर्मर का मतलब होता है कोई 2 चीज़ें हैं या कोई 2 व्यक्ति हैं, उनमें से पहले वाला। और लेटर उन्हीं 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं में से बाद वाला। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे फॉर्मर का, जिसका मतलब होता है 2 में से पहले वाला। द फॉर्मर हाफ ऑफ द मूवी वॉज डल। मतलब जो मूवी हमने देखी उसका जो पहले वाला आधा हिस्सा था वो बिल्कुल डल था, नीरस था, बेकार था। और इसी में हम सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, लेटर। लेटर का मतलब 2 में से बाद वाला। द लेटर हाफ ऑफ द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। मूवी का जो बाद वाला हिस्सा था वो इंटरेस्टिंग था। नाउ वी कम एट नेक्स्ट वर्ड, कैन और मे। कैन का मतलब भी सकना होता है और मे का मतलब भी सकना होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। कैन को हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी जो बॉडी की, शरीर की सामर्थ्य है,
शक्ति है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, कैन यू लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स, तो क्या आप ये हैवी बॉक्स उठा सकते हैं। यहाँ आपका आपकी शारीरिक सामर्थ्य पे, आप में कितने बॉडी में आपकी में स्ट्रेंथ है उसकी बात हो रही है। और इसी में नेक्स्ट वर्ड है मे, इसका मतलब भी होता है सकना, लेकिन मे को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें आज्ञा या अनुमति लेनी होती है। लाइक मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं। नेक्स्ट वर्ड इज इफ़ इट वॉज और इफ़ इट वर। अब ऊपर देखिए वॉज है और नीचे वर है, तो अगर हम कहते हैं इफ़ इट वॉज, इसका मतलब है यदि ऐसा था, लेकिन इफ़ इट वर का मतलब होता है कि यदि ऐसा होता तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे इफ़ इट वॉज, यदि ऐसा था। इफ़ इट वॉज देयर इन द मॉर्निंग इट शुड बी देयर नाउ, अगर कोई चीज़ या वस्तु सुबह वहाँ थी तो उसे अब भी वहीं होना चाहिए। मतलब यदि ऐसा था, वहाँ थी, तो अब भी वहीं होनी चाहिए। सेकंड वर्ड है इसमें इफ़ इट वर, इसका मतलब होता है यदि ऐसा होता तो। इफ़ इट वर, तो इट की जगह आप यहाँ आई यूज़ कर रहे हैं एग्जाम्पल में। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड रिमूव पावर्टी, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं पावर्टी को, गरीबी को ख़त्म कर देता या हटा देता। नाउ वी कम नेक्स्ट वर्ड इन एंड इनटू। अब देखिए दोनों वर्ड देखने में सेम लगते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। इन का मतलब में और के अंदर, और इनटू का मतलब भी में और के अंदर। लेकिन व्हाट्स द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। जो इन वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि है तो मतलब में और या किसी चीज़ के अंदर, लेकिन इसमें कोई गति नहीं होती, कोई मोशन नहीं होती, यानी कि फिक्स होता है। जैसे कि द ज्वेलरी इज़ इन द बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स के अंदर है, उसमें कोई गति नहीं है, कोई मोशन नहीं है। लेकिन जब हम इनटू का यूज़ करते हैं, मतलब इसका भी में या के अंदर होता है, लेकिन इसमें गति होती है, मोशन होती है। लाइक ही केम इनटू द रूम, वह कमरे में आया, यानी कि आने की जो गति है वो इसमें दिखाई दे रही है। दैट्स वाई हम यहाँ यूज़ करेंगे इनटू, ही केम इनटू द रूम। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, ईच अदर एंड वन अनदर। अब ईच अदर का मतलब होता है आपस में। आपस में मतलब केवल दो व्यक्तियों के बीच में, आपस में जब दो व्यक्तियों की बात हो रही होती है तब हम ईच अदर का यूज़ करते हैं। लाइक रीना एंड मीना नो ईच अदर, रीना और मीना एक दूसरे को जानती हैं। लेकिन वन अनदर का मतलब भी एक दूसरे को होता है या आपस में होता है, लेकिन यहाँ दो से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी होता है। लाइक दे ऑल नो वन अनदर, वे सभी एक दूसरे को जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टे एंड स्टॉप। अब स्टे का मतलब देखिए ठहरना या रुकना, और स्टॉप का मतलब भी रुकना। लेकिन स्टे में काम समाप्त नहीं होता है, काम स्टे का मतलब ठहरना। लाइक वी स्टेड एट द होटल फॉर 2 days ओनली, हम होटल में केवल 2 दिन के लिए रुके। और स्टॉप का मतलब रुकना, मतलब काम का एंड कर देना, समाप्त कर देना। वी स्टॉप द वर्क, हमने काम को रोक दिया। एंड रिटर्न होम, और घर वापस आ गए।